अटेर विधानसभा के बोरही थाना अंतर्गत डोंगरपुरा में रात्रि में कांग्रेस कार्यकर्ता दलित परिवार के घर में कुछ दबंगों ने रात्रि में आग लगा दी, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। दलित पीड़ित परिवार का ट्रैक्टर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। उसके घर में रखा सामान पूरी तरह से खराब हो गया है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया था। रात्रि से ही दलित पीड़ित परिवार न्याय की गुहार बरोही थाने में लगा रहा है और अभी तक धरना प्रदर्शन पर थाने में बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे भी न्याय दिलाने के लिए दलित पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे और कहा, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वह नहीं जाएंगे। आप यहाँ बरोही थाने में धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? कल 17 नवंबर 2023 को विधानसभा का चुनाव था। तो उस चुनाव में मेरा गांव डोंगरपुरा, थाना बरोही, जिला भिंड, मध्य प्रदेश, जो कि अटेर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो हमारे गांव के जो दबंग ठाकुर है, छोटा सा गांव है, 600 की वोटिंग है वहां पर। तो उसमें हमारे जो गांव के दबंग ठाकुर हैं, गुंडे मवाली प्रवृत्ति के हैं, वो मंत्री के लिए डंप करना चाहते थे, बूथ कैप्चर करना चाहते थे। तो हमने ऐसा नहीं होने दिया। हम प्रशासन को बार बार अलर्ट करते रहे, वहाँ पर पुलिस छापेमारी करती रही। तो वहाँ पर 600 में से 250 समथिंग वोट पड़े और वो डंप नहीं कर पाए मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी के लिए, जो कि भाजपा से हैं। और जिसके कारण शाम को 6:30 बजे इन लोगों ने, जैसे ही वहाँ से पोलिंग पार्टी और फोर्स रवाना हुआ ईवीएम मशीन को लेकर के, तो उन्होंने सीधे दलितों के घर का, हमारे लोगों के घरों के ऊपर हमला कर दिया, मारपीट की, महिलाओं से छीना झपटी की, जाति अपमान किया और घर में आग लगा दी। उसके बाद बगल से ही मेरा घर है, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर क्रांति भूमि डोंगरपुरा इस नाम से बाबा साहब और महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई हैं दूसरी मंजिल पर। तो वो लोग आए और कहा कि चलो इस मादरचोद चमरा के घर पर भी जो अम्बेडकर की मूर्ति लगी है उसको तोड़ते हैं। तो मैं दरवाजे पर अड़ गया। मैंने कहा, मुझे मारने के बाद आप मूर्ति तोड़ पाओगे? जब तक मैं जिंदा हूं मैं बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं तोड़ने दूंगा। वहां पर मेरी भी मारपीट की, मेरी पत्नी की भी की और जंजीर भी छीन के ले गए मेरी पत्नी से। मेरी माँ की भी वृद्ध की मारपीट की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। मामला उन्होंने जांच में लिया है। कितने लोग थे और कौन लोग थे? ये मेरे गांव डोंगरपुरा के ये भदौरिया ठाकुर हैं, जो कि यहाँ से मंत्री हैं अरविंद सिंह भदौरिया, उन्हीं के सजाती हैं और उन्हीं के ये पाले हुए लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। और ये संख्या में करीब करीब 20 से 25 के समथिंग थे। अभी आप बातचीत में कह रहे थे पुलिस से कि मेरे ऊपर मामला भी कोई फर्जी पंजीबद्ध ना कर दे। हाँ, इन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर, इन लोगों ने 2-3 साल से बहुत ज्यादा शोषण किया हुआ है मेरा और मेरे परिवार का। हमेशा जब ये मेरी मारपीट करते हैं और जब मैं इनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध कराता हूं, तो ये मंत्री का दबाव लेकर के मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर खुद को गोली मार के 307 का अन्य धाराओं में झूठा फर्जी मुकदमा पंजीबद्ध करा देते। एक मुकदमा इन्होंने 307 का खुद को गोली मार के मेरे ऊपर लगभग 2-2.5 साल पहले पंजीबद्ध कराया था, जो आज तक विचाराधीन है और उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया है इसी बरोही थाने में। तो अभी आपकी क्या मांग है? हम तो ये कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई की जाए, जो संभव है हम लोगों को भयमुक्त वातावरण दिया जाए। हम संवैधानिक आज़ादी में रहते हुए अपने स्वतंत्र मत का प्रयोग करना चाहते हैं। हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। तो अभी आपसे पुलिस ने क्या कहा है? अभी हमको आश्वासन दिया है कि हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उचित कार्रवाई होगी। और बता रहे हैं कि अंदर FIR लिखी जा रही है पीड़ित परिवार की। क्या नाम है? केशव कुमार जाटव, गांव डोंगरपुरा, थाना बरोही, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। लेकिन कल वोटिंग के पश्चात कुछ गुंडों ने, जो गांव के दबंग हैं, उनने वहां के अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर हमला किया। और न सिर्फ हमला किया बल्कि उनका पूरा घर जला के खाक कर दिया, ट्रैक्टर, बाइक सब जला दिया और लूट तक की घटना को अंजाम दिया और घर के अंदर घुस के मारपीट करी। बहुत ही संगीन घटना है, जिसके कारण ये पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया ने भी इस विषय को कवर किया। और देखने वाली बात यह है कि इतने घंटे बीत जाने के बाद भी उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। कारण यही है क्योंकि वो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनकी आवाज कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा, मैंने कल रात को भी अधिकारियों को निरंतर बात करी और मुझे जब लगा कि सुनवाई नहीं हो रही है इनकी, तो मैं तुरंत गांव पहुंचा, घटनास्थल पर गया और सीधे सब लोगों को लेकर के थाने आया। और मुझे अभी आश्वासन दिया गया है और मैंने भी ये कहा है, जब तक FIR नहीं हो जाती तब तक मैं थाना नहीं छोड़ूंगा। तो अभी सबके ऊपर, सारे आरोपियों के ऊपर FIR होगी दर्ज और उसके बाद इन सबके ऊपर जो पुलिसी कार्रवाई होती है, इनको गिरफ्तारी करने की और अन्य कार्रवाइयां जो होंगी, जिसमें जिला बदर वाले लोग थे उनके ऊपर NSA की कार्रवाई की जाएगी। ये सारी कठोर कार्रवाई करवाकर जो है, मैं सब लोगों से कम मैं
सुनिश्चित करूंगा कि जो वहां भय का वातावरण व्याप्त है उसको दूर किया जाए और इनको पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या कारण था, किन लोगों के द्वारा ये किया गया है? नाम तो यही लोग बेहतर बताएंगे। उसमें गांव के कम से कम 20-25 दबंग लोग थे, आपराधिक पृष्ठभूमि के। कारण यही था कि वो चाहते थे कि वो बूथ कैप्चरिंग करवाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और इनका सिर्फ इतना कहना था कि हम अपना वोट अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं, जिस पर उन गुंडों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया है। आपको क्या लगता है कार्रवाई देरी होने का क्या कारण आ रहा है? मंत्री का दबाव है उसमें, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं जो अब पूर्व होने जा रहे हैं, अरविंद सिंह भदौरिया, उनका दबाव। अभी आप अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे का क्या निर्णय रहेगा? कार्रवाई करके ही उठूंगा मैं यहाँ से। अभी पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है कार्रवाई का? आश्वासन नहीं, मैंने आपको बोला कार्रवाई करके ही मैं यहाँ से उठूंगा। मैं वैसे थाने जाता नहीं हूँ, गया हूँ तो कार्रवाई करके ही उठूंगा यहाँ से। आप बरोही थाने आए, क्या मामला है? देखिए, कल वोटिंग के पश्चात कुछ गुंडों ने, जो गांव के दबंग हैं, उनने वहां के अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर हमला किया, और न सिर्फ हमला किया बल्कि उनका पूरा घर जला के खाक कर दिया, ट्रैक्टर बाइक सब जला दिया और लूट तक की घटना को अंजाम दिया और घर के अंदर घुस के मारपीट करी। बहुत ही संगीन घटना है, जिसके कारण ये पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया ने भी इस विषय को कवर किया। और देखने वाली बात यह है कि इतने घंटे बीत जाने के बाद भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कारण यही है क्योंकि वो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनकी आवाज़ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा, मैंने कल रात को भी अधिकारियों को निरंतर बात करी, और मुझे जब लगा कि सुनवाई नहीं हो रही है इनकी, तो मैं तुरंत गांव पहुंचा, घटना स्थल पर गया और सीधे सब लोगों को लेकर के थाने आया। और मुझे अभी आश्वासन दिया गया है और मैंने भी ये कहा है, जब तक एफआईआर नहीं हो जाती तब तक मैं थाना नहीं छोड़ूंगा। तो अभी सबके ऊपर, सारे आरोपियों के ऊपर एफआईआर होगी दर्ज, और उसके बाद इन सब के ऊपर जो पुलिसी कार्रवाई होती है, इनको गिरफ्तारी करने की और अन्य कार्रवाइयाँ जो होंगी, जो उसमें जिला बदर वाले लोग थे उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। ये सारी कठोर कार्रवाई करवाकर जो है, मैं सब लोगों से कम मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जो वहाँ भय का वातावरण व्याप्त है उसको दूर किया जाए और इनको पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या कारण था, किन लोगों के द्वारा ये किया गया है? नाम तो यही लोग बेहतर बताएंगे। उसमें गांव के कम से कम 20-25 दबंग लोग थे, आपराधिक पृष्ठभूमि के। कारण यही था कि वो चाहते थे कि वो बूथ कैप्चरिंग करवाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और इनका सिर्फ इतना कहना था कि हम अपना वोट अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं, जिस पर उन गुंडों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया है। आपको क्या लगता है कार्रवाई देरी होने का क्या कारण आ रहा है? मंत्री का दबाव है उसमें, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं जो अब पूर्व होने जा रहे हैं, अरविंद सिंह भदौरिया, उनका दबाव। अभी आप अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे का क्या निर्णय रहेगा? नहीं, कार्रवाई करके ही उठूंगा मैं यहाँ से। अभी पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है कार्रवाई का? आश्वासन नहीं, मैंने आपको बोला कार्रवाई करके ही मैं यहाँ से उठूंगा। मैं वैसे थाने जाता नहीं हूँ, गया हूँ तो कार्रवाई करके ही उठूंगा यहाँ से। हम क्या घटना हुई है आपके साथ? ये घटना वही बैठे हम, जिन सब लोग वाग देख ले चढ़े के आ गए, तो मेरे डोकर में चिपटे लगे, लड़कों का जी आए, लड़कों मेरे पर्दा उल के घर कड़े गए और जे चिपटे लगे, तो जिन्हें मेरी गले की जंजीर खींच लाई और बहू मेरे ऊपर और डुकरा के ऊपर हम, डुकरा के पचगा दाए पीठ में। सारे लोग चढ़े के आ गए, खूब गाड़ी दे रहे, खूब कुछ कर रहे, खूब डंडा मार रहे, खूब पचगा मार रहे, और सारे ने बाने कही राजकुमार ने लगा दे भोसड़ी के चमाने के आग घर में मरे जाम, सट आग लगाए थे गिवा की मम्मी ने। कितने लोग थे और कौन थे ये लोग? लोग होंगे कम से कम 30-40 आदमी होता है। कौन लोग थे ये? भदौरिया। तो किस कारण से ये किया गया आपके साथ? यही कारण करो, अरविंद का पेटी डम नहीं करन दी मेरे लड़का ने। तो आपके जो बेटे थे वो कांग्रेस के एजेंट थे मतलब? हाँ, इसी कारण से ये सब? हाँ, यही कथी, यही अभी आप यहाँ पर थाने में बैठी हैं, क्या मांगे आप? आपके आप क्या चाहते हैं? हम जी चाहता है, हमारा तो होने तो सब कुछ भी मिटेगा, मैं तो मंजूरी कर रहा है। अब तो तुम हमारे खा जिंदगी भर की फनाइयां थोड़ा होंगी जिंदगी। अभी पुलिस का क्या कहना है, कार्रवाई करने की क्या कह रही है? हाँ, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। मैं तो बगल में रहा था तो सब ऐसा कर गयो लला, तो मेरे घर फूटो डरो, ये लोग वहाँ घटिया है, कहूँ बंदूक फेंकेंगे, कहूँ कट्टा फेंकेंगे, मेरे मोड़ाने को केस लगाएंगे। तो ये लोग जो थे, हाँ। इन लोगों ने किस मंशा से देखते हुए ये सब किया है? हाँ, आप लोगों द्वारा बरोही थाने का घेराव किया जा रहा है, क्या मामला है? एक्चुअल में सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैटर ये है, कल चुनावी माहौल था और ये जो लड़का है ये कांग्रेस का एजेंट था, और कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं जाटव समाज के लोग हैं, तो इनको जातिगत भी आधार पे इनको मारा पीटा गया है, इनके घर में आग लगाई गई है।
अभी प्रेजेंट में इनकी बाइक में आग लगा दी और घर में महिलाओं के साथ छीना जब्ती की गई है। हम लोगों को सुबह पता चला तो हम तुरंत ही यहाँ पे आए हैं और अभी हमारी बात हुई है थाना प्रभारी जी से, बाकी वरिष्ठ अधिकारियों से, तो वो बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी और FIR होगी। कार्रवाई में जो देरी हुई है इसका क्या कारण आपको लगता सर, कार्रवाई में देरी हुई है, इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव है और सरकार हमारी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को जब उन्होंने देखा इतने सारे लोग आए हैं तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई में कल की घटना है, कल से आज तक इतना टाइम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये तो लापरवाही है। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका दुरुस्तीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, आए दिन ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं, इसका कहीं ना कहीं आज जो सरकार है वो संविधान विरोधी सरकार है, संविधान के दायरे में कार्य नहीं करती है और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को रोड पे बैठना पड़ता है तब उनकी कार्रवाई होती है, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया कर रहा है? अभी FIR कर रहे हैं वो। किन धाराओं में और क्या बात कही है? उन्होंने यही बोला है कि एक तो आगजनी की घटना हुई है, दूसरा महिलाओं के साथ छीना झपटी हुई है और जान से मारने की कोशिश की है। अगर कार्रवाई नहीं होती आपके अनुसार? सर, कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, मंजीत सिंह नौटियाल जी का, हम लोग यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा सैनी है, भीम आर्मी मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, भीम आर्मी जय भीम।